तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ली, ये आपका क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट पैटर्न का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए। ठीक है, और ये जो है सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है। आपको टाइम इसमें जैसे कि 1 घंटा दिया जाता है, और टोटल हम इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, और टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर रहेगा। इसीलिए देख लीजिए, लिखा दिया है, सब कुछ लिख दिया है। इंस्ट्रक्शन, जिसको निर्देश बोलते सामान्य, क्या है, कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, और सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और 4 विकल्प दिया जाएगा, उसमें से आपको चयन करके भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बोल रहे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसमें देखिए, पहला है आपका ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर घ है वारेन हेस्टिंग। तो कौन थे जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, जेम्स मिल कहाँ के निवासी था। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, या फिर फ्रांस या जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कौन, जेम्स मिल। फिर बोल रहे राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। तो राज्य हड़प नीति को किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था इसको। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड वेलेजनी, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका हो जाएगा ख, लॉर्ड डलहौजी ने इस हड़प नीति को शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था, बांग्लादेश, अवध, मसूर, या फिर हैदराबाद। तो ये कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। ठीक है, और उन्होंने जो उसका जो शासनकाल कितने दिनों ने उन्होंने शासन किया था। तो 1782 से 1799 तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, फिर बोल रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की जाती है या फिर की गई है, बंगाल, बिहार, मद्रास और मुंबई, या फिर दिल्ली और पंजाब। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मद्रास और मुंबई। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड वेलेजली, या फिर होल्ट मैकेजी। तो किसने किया था महलवाड़ी व्यवस्था को तैयार। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, होल्ट मैकेजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कोल विद्रोह कब शुरू हुआ। तो कब हुआ, ठीक है, कब हुआ था ये बोल रहा था, है ना, शुरू नहीं, यहाँ पर पूछा है कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1831 से 32 ईस्वी में, 1800 यहाँ पर है आपका 55 ईस्वी में, 1895, या फिर 1857। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, 1831 से 32 में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू, या फिर बोल रहा है तिलका मांझी, या नीलांबर और पीताम्बर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। हम लोग सब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू ने किया था। ठीक है, और सिंधु कानू के और 2 भाई का नाम आप चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई, मद्रास, मुंबई, बंगाल, या सूरत। तो कहाँ पर हुई थी। तो मुंबई में हुआ था पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित। ठीक है, फिर बोले 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, सिपाही विद्रोह, हुल विद्रोह, या
क्या बोले, उलगुलान या फिर कोल विद्रोह, तो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है। फिर बोले 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया, तो रांची में इसका नेतृत्व किसने किया ये पूछ रहा है। तो देखिए, बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, या सिंधु कान्हू, या नीलांबर पीताम्बर। तो 11 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, विश्वनाथ सहदेव ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया रांची से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, भारतीय शिक्षा का क्या है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का, तो मौकाले की शिक्षा नीति को, या चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, या फिर विलियम जोन्स की शोध पत्रिका को, या विलियम एडम की रिपोर्ट को। तो 13 का कौन सा हो जाएगा, ख, चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, ठीक है। क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। फिर क्या बोले, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है, किसको है माने किसको जाता है, ठीक है। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्नवालिस, या फिर लॉर्ड विलियम वेटिक। तो इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घ, ठीक है, लॉर्ड विलियम वेटिक, ठीक है। फिर है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह, ठीक है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 1829 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, या 1899 ईस्वी में। इसका कौन सा हो जाएगा 15 का ग, 1856 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो बोल रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका ऑप्शन देखेंगे पहले, केशव चंद्र सेन, या स्वामी विवेकानंद, या फिर दयानंद सरस्वती, या फिर राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती, ठीक है। निम्न में से कौन पारसी समाज की अग्रणी समाज सुधारक थे, पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे, तो कौन था, तो इसका कौन सा हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट, ठीक है। ना ही थे आत्माराम पांडुरंग, ये भी नहीं था, या ज्योतिराव फुले, ये भी नहीं था, तो ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर बोला बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था पूछ रहे, कब, बंगाल विभाजन के टाइम, तो लॉर्ड कर्जन, या फिर बोल रहे हैं लॉर्ड मिंटो, या फिर बोल रहे लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड मटेगू, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक, नहीं, महात्मा गांधी, और भगत सिंह, या सुभाष चंद्र बोस का। तो थे कौन दिए थे करो या मरो, महात्मा गांधी, ठीक है। इसको कैसे बोल सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, मेजर ध्यानचंद्र, या फिर रूप सिंह, या फिर बालबीर सिंह, या जयपाल सिंह मुंडा। तो इसके कौन थे टीम के कैप्टन पूछ रहे, ठीक है, जब ओलंपिक में 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, भारत ने। तो कौन थे उसके कैप्टन, तो इसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा घ, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा तब थे कैप्टन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, किसका है, चलिए इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, या चीन। तो इसको आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा क्या है प्रदत्त
मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मतलब संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कितना है मौलिक अधिकार? तो इसका 22 का कौन सा है? तो चलिए देखते हैं, 6, 7, 8 या 5। तो इसका हो जाएगा 8। कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त है संविधान द्वारा? तो हो जाएगा आपका 8। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1869 को, या फिर 15 नवंबर 2000 को। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष? तो कितने वर्षों के बाद होती है? तो 5 वर्ष के बाद। ठीक है। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, या प्रतिभा देवी सिंह पटेल, सरोजिनी नायडू, या इंदिरा गांधी? तो पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रही है, तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 25 का ख जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। क्या बोले? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ठीक है। स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 26 का क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 1952 में, या 1957 में, या फिर 1950, या फिर 1953 में? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1952 में हुआ था क्या? आम चुनाव। ठीक है। फिर बोल रहा है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? 543, 545, या फिर 552, या 250? तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इसका कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय, या जिला अदालत, या फिर अधीनस्थ या न्यायालय? तो इसका कौन सा हो जाएगा? शीर्ष न्यायालय पूछ रहा है। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो इसका हो जाएगा 28 का ख, और सर्वोच्च न्यायालय को ही शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। फिर देश के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में कुल कितने उच्च न्यायालय है ये पूछ रहा है आपसे। 28, 22, 24 या 35? तो इसका कौन सा हो जाएगा? घ मतलब 30। ठीक है। सॉरी, इसका है 35। ठीक है। ये 35, 35। फिर भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है? छुआछूत वाला। ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है वो पूछ रहा है आपको। उन्मूलन इसका किया गया है। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30? तो इसका 30 का आपका कौन सा हो जाएगा? 30 का हो जाएगा 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 24, 26, 30 या 32? तो इसका हो जाएगा 31 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32। 32 प्रकार की जनजातियां झारखंड में निवास करती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका देखते, पहले ऑप्शन देखेंगे। 1998 से 1999, 1999 से 2000, या फिर बोल रहा है 2000 से 2001 या 2002? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 32 का हो जाएगा ग। 2000 से 2001 के बीच में की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? नहीं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना? ये भी नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना? ये भी नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो है
वो एलपीजी जो निःशुल्क एलपीजी मिलता है महिलाओं के लिए, इससे संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो 33 का डी हो जाएगा। ठीक है, घ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि में मनाया जाता है ये पूछ रहा है। 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च या फिर 30 अप्रैल। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, 31 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, सरकार ने बच्चे से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसे चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है वो पूछ रहा है। 1091 या फिर 1967 या फिर 1098 या फिर 1950। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 35 का गो। ठीक है, 1098। ठीक है, 1098। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव या फिर जैव? तो ये किस प्रकार का संसाधन है ये पूछ रहा है कोयला आपसे। ठीक है, तो ये एक जैव संसाधन है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो उस तरह का संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात या परिवर्तनशील। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 37 का हो जाएगा ख, वास्तविक संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? कौन जो है वो नवीकरणीय है? एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन कौन है इनमें से? कोयला, पेट्रोलियम, जल या प्राकृतिक गैस। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ग। नवीकरणीय एक संसाधन, जल ही एक ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या है 39 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार या गुमला? तो कहाँ पर है बेतला नेशनल पार्क? तो ये 39 का हो जाएगा लातेहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट। लातेहार में स्थित है बेतला नेशनल पार्क। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण का कौन एक उपाय नहीं है? वनोन्मूलन या फिर समुच्च रेखीय जुताई या फिर रक्षक मेखला या फिर फसल अवरतन? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। एक उपाय नहीं है बोल रहा है मृदा, क्या बोल रहा है? मृदा संरक्षण का, तो वन उन्मूलन। ठीक है, इज करेक्ट। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छेदित है? ठीक है, तो 33% वन आरक्षित, मतलब वह वन नहीं है। तो 33% या फिर 29 या 22% या 40%। तो 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, 29% जो भूमि है वो वन आच्छादित है। फिर बोल रहा है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल या पवन? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो 42 का हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर क इज करेक्ट। भारत में कोयला उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कोयला उत्पादन सबसे पहले बोल रहा है कहाँ किया गया था? झरिया में, रानीगंज में या कर्नापुरा या फिर सिंगरौली में? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 43 का। 43 का हो जाएगा ख, रानीगंज में किया गया था। ठीक है, कोयला उत्पादन। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, पटसन, गन्ना या सोना? तो कौन जाना जाता है? सुनहरा रेशा। ठीक है, 44 का
आंसर हो जाएगा पटसन। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? झूम, रोका या मिल्पा या फिर दलांग। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सॉरी, लदांग, मिल्पा, रोका या फिर झूम। तो 45 का हो जाएगा घ, झूम खेती के नाम से जाना जाता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल है। चीनी किससे प्राप्त होता है? तो गन्ना से। इसमें भी अगर पढ़ने की बात है। और चुकंदर भी बोल रहा है, पटसन बोल रहा है, क और ख दोनों। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए ऑप्शन देख के आपको मानना है। तो इसका हो जाएगा घ, ठीक है। 46 का हो जाएगा घ, गन्ना और चुकंदर दोनों ही चीनी बनाने का कच्चा सामग्री है, ठीक है। फिर बोल रहे उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक। तो ये किस तरह का औद्योगिक क्रिया है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा ख, द्वितीयक इसमें आता है, ठीक है, आर्थिक क्रिया में। झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम, तांबा, लौह इस्पात या सीमेंट। तो 48 का हो जाएगा क, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, तो ये 40 चलिए ये इसका कौन सा हो जाएगा 48 का? तो इसका हो गया एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम क इज करेक्ट। फिर बोले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 14, 382, 414 या 350। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 49 का हो जाएगा ख, ठीक है, 382। और लास्ट आज का क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जन्म, मृत्यु या प्रवास या जनसंख्या घनत्व। तो कौन बोल रहा है इनमें से जनसंख्या जो परिवर्तन होता है जनसंख्या में उसका कारण नहीं है पूछ रहे। तो जन्म, मृत्यु, प्रवास ये सब हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट, क्योंकि आपसे पूछ रहे कौन परिवर्तन का कारण नहीं है, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। तो घ इज करेक्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।